Okay, guys, so let's begin with the next section in our book. We have already looked at the northern mountains, right? तो अब हम northern plains को देख लेते हैं. हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन है बेसिकली लाइक वी आर इन द नॉर्दर्न प्लेन राइट इफ यू आर फ्रॉम बिहार यूपी पंजाब हरियाणा ऑल दीज स्टेट्स यू आर फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बेसिकली तीन मेजर रिवर सिस्टम्स के वजह से बना है. एक तो हो गया द इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा द गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा जो हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ऑफ कोर्स जब रिवर सिस्टम की बात होती है तो मतलब इनके ट्रिब्यूटरीज यानी कि दूसरी कोई धाराएं जो आके इनमें मिल जाती होंगी वो भी इसके साथ शामिल होंगी. और यही वजह है कि नॉर्मली जो है ऐसे किसी नदी के नाम के पहले दाव नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो नदी नहीं वो पूरे रिवर सिस्टम को रेफर कर रहा है मतलब इंडस अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज तब रिवर सिस्टम, तो उसके पहले दाव लगेगा यहाँ पर. एनीवेज ये प्लेन जो है वो एल्यूवियल सॉइल से बना है. अब जो बेसिकली होता क्या है कि हिमालय से जो ये पेरेनियल रिवर्स निकलती हैं तो ये अपने साथ जो है ढेर सारा जो है सिल्ट या कह सकते हो कि एल्यूवियम जो है वो कैरी करते हुए लाती हैं राइट. और वो जमा होते 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 जो है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये फर्टाइल प्लेन बन गया आपका. ओके, अब इसका स्प्रेड जो है ओवरऑल वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो है इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 240 से लेके 320 किलोमीटर ये इसका विड्थ हो गया. और ये एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि डेंसली पॉपुलेटेड है. ठीक है ना. रीजन ये है कि फर्टाइल लैंड था और पहले के टाइम में चूंकि एग्रेरियन इकोनॉमी भी रही होगी तो वही एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बेस्ट प्लेस था और इस हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी डेंस रही यहाँ पर. और यहाँ पर बेसिकली लाइक आपके पास काफ़ी रिच सॉइल कवर मिल गया, अच्छा पानी का सप्लाई भी है राइट, एडिक्वेटेड वाटर सप्लाई भी है और साथ साथ जो है क्लाइमेट जो है वो भी जो है फेवरेबल. और इसलिए जो है इंडिया का एग्रीकल्चरली काफ़ी प्रोडक्टिव हिस्सा रहा है. ओके, अब जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से जो नदियां आती हैं जो कि डिपोजिशन वर्क में इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है. अब जो लोअर कोर्स में जहाँ पर काफ़ी जेंटल स्लोप होता है, देखो नदी जब आती है कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर नदी निकलेगी राइट, तो नदी जब हाइट से एल्टीट्यूड से जब नीचे आएगी स्लोप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, सॉइल जो है वो वहाँ पे नहीं रुकेगा. लेकिन धीरे 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 जब नदी का स्लोप कम होता जाता है, नदी वर्चुअली जो है बिल्कुल फ्लैट होती जाती है, जब इसमें क्या होता है कि इस जेंटल स्लोप की वजह से क्या होता है कि नदी के अंदर जो पानी की गति है, जो वेलोसिटी है वो घट जाती है और इसकी वजह से बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स क्रिएट होते हैं. रिवराइन आइलैंड मतलब जैसे कि बड़ी बड़ी नदियों के बीच में आपको बड़ा बड़ा जो है मिट्टी बहुत बहुत दूर में जो है मिट्टी जमा हो जाती है, ठीक है, आइलैंड की तरह ही. जैसे कि मजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र के बीच में बना हुआ जो है सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवरेन आइलैंड है दुनिया का, जहाँ पर कि लोग भी रहते हैं. अब ये जो लोअर कोर्स में जो नदियां होती हैं ये अलग अलग चैनल्स में जो है बढ़ जाती है. तो मान लो जैसे कि ये नदी एक इधर आ रही है, ठीक है, स्लोप 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 स्लोप, और जब बिल्कुल लोअर पार्ट में जाएगी तो क्या होगा, फिर इसमें से जो है कोई ब्रांचिंग होना जो है वो शुरू हो जाएगा. ठीक है ना, कोई जो है इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, सब तरफ जो है धाराएं निकलने लगती हैं. तो ये जो चैनल्स हैं ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो ऊपर हमने क्या देखा, जो आके जुड़ती हैं दोज विल बी ट्रिब्यूटरीज, और दूसरी तरफ जब नदी का फ्लो काफी कम हो जाता है राइट, तो वहां पर जो है नदियां जो है वो अलग अलग चैनलों में, बहुत सारे चैनलों में बढ़ जाती हैं सिल्ट के जमा होने की वजह से, मिट्टी के जमा होने की वजह से. और ये जो अब अलग अलग चैनल्स हैं ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. नॉर्दर्न प्लेन जो है इसको ब्रॉडली तीन हिस्से में बांटा गया है. अगर इंडिया के मैप पर आप देखें, लाइक वी डोंट हैव लाइक नॉर्दर्न प्लेन अवेलेबल हियर, लेकिन इंडिया में अगर देखोगे आप तो इधर का जो आपका वेस्टर्न का जो हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन्स का, सो दैट विल बी लाइक योर पंजाब वाला हिस्सा. ठीक है ना, ये जो है आपका पंजाब भी कहते हैं इसको, या पंजाब प्लेन्स भी कह सकते हैं इसको आप. तो पंजाब वाला जो प्लेन है आपका, इसका ज्यादा हिस्सा तो एक्चुअली ये जो है इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा बना हुआ है और इसका ज्यादा हिस्सा एक्चुअली पंजाब में है. तो इंडस और जो इसके ट्रिब्यूटरीज है जैसे द झेलम, द चेनाब, द रावी, द बियास एंड द सतलज, ये सभी एक्चुअली जो है हिमालय से पैदा होते हैं. इन सब के पीछे भी दल लगा है क्योंकि ये लोग भी ऐसा नहीं है कि अकेले आके मिल जाती हैं, इनमें भी और सब आके मिलते हैं. तो ये जो प्लेन का सेक्शन है, ये जो पंजाब वाला जो या वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का, इसमें आपको ढेर सारे दोआब मिलेंगे. दोआब बेसिकली
दो वर्ड से बना है, दो आई मीन दो मीन्स ऑफ कोर्स टू, और आपका मतलब हो गया वाटर। यहाँ पर ज्यादातर ये एरिया जो है वो दो नदियों के बीच में मैदान टाइप का जो है, इस टाइप का आपको जो है सॉइल फॉर्मेशन या लैंड फॉर्मेशन इधर मिलेगा आपको। ओके, पंजाब भी एक्चुअली जो है 5 वाटर या 5 रिवर्स को इंडिकेट करता है। गंगा का प्लेन जो है, गंगा के द्वारा जो फॉर्म किया है, गंगेटिक रिवर्स के द्वारा जो प्लेन फॉर्म किया गया है, वो जो है घग्गर और तीस्ता रिवर्स, इन दोनों के बीच में इसका एक्सटेंशन है। और ये जो है नॉर्थ इंडिया के स्टेट जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल के भी कुछ हिस्से ईस्ट में, ठीक है ना सॉरी पार्टली झारखंड। ओके, दूसरी तरफ जो है ये सब जो है आपका, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं, ये जो है ये सब एरिया जो है आपका, ये जो है गंगा के प्लेन में आ जाता है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा होगा, ईस्टर्न हिस्सा होगा, और असम, ये जो है आपके ब्रह्मपुत्र के प्लेन में होगा। लेट अस जस्ट गो बैक टू दिस मैप हियर। सो लाइक लाइक आई मीन ऑल दिस एरिया थ्रू आउट दिस एक्चुअली, ये सब जो है मेजरली आपका गंगा के प्लेन का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर से जो है आपका कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न वाले हिस्से से लेते हुए, और इधर जो है आपका असम का जो हिस्सा होगा, ये सब पूरा जो है फिर ये ब्रह्मपुत्र के प्लेन में आ जाता है। इस तरीके से जो है 3 हिस्से में बटा हुआ है ओवरऑल, राइट। यू कैन इजीली डिमार्केट इट ऑन योर मैप एज वेल, और एंड एक्चुअली इट माइट फीचर इन योर मैप एक्टिविटी एज वेल। अब नॉर्मली जो है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इसको फ्लैट लैंड के तौर पर जो है डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें कि इसके रिलीफ फीचर्स में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे आपको डाइवर्स जो है रिलीफ फीचर्स मिल जाएंगे। तो रिलीफ फीचर्स के आधार पर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, 4 क्षेत्रों में। जैसे कि नदियां जब मान लो कि माउंटेन से उतरती हैं, तो वो जो है कंकर वगैरह जमा करती हैं। ये जो है बेसिकली 8 से लेके 16 किलोमीटर तक के विड्थ में जो है शिवालिक के पैरेलल में आपको जो है ये डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इस एरिया को कहते हैं भाबर। ज़्यादातर जो स्ट्रीम्स होती हैं वो इस भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अब इस बेल्ट के साउथ में स्ट्रीम या रिवर जो है वो री इमर्ज होती हैं, फिर से निकलती हैं, और अब जो है वो एक गीला सा दलदला टाइप का जो है कीचड़ वाला जो है रीजन क्रिएट करते हैं, जिसको कि तराई कहते हैं। ये जो है पहले काफ़ी थिकली फॉरेस्टेड एरिया हुआ करता था, जिसमें कि ढेर सारे जंगली जानवर रहते थे। बाद में फॉरेस्ट वगैरह जो है काफ़ी कुछ हटा दिए गए हैं, और इसको जो है खेती वगैरह करने में जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान से जो पार्टीशन के बाद माइग्रेंट्स आए थे, या कह सकते हो कि इंडियंस आई मीन लोग आए थे, उनको सेटल करने में भी इसका यूज हो गया। यू कैन लाइक फाइंड दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में मिलेगा आपको। नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है। तो ये जो है बेसिकली ये जो है फूड प्लेन, जो फ्लड प्लेन्स वगैरह है रिवर्स के, उसके ऊपर आपको मिलेंगे, और ये टेरेस लाइक फीचर्स इसमें होता है, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स जो रिवर्स का है उससे ठीक एबव ऊपर होगा ये, ठीक है। इस एरिया को कहते हैं भांगर। तो इसमें जो है आपको फिर से इस वाली मिट्टी में भी जो है आपको कैल्सरस डिपॉजिट, मतलब कि कैल्शियम बेस्ड डिपॉजिट, जैसे कि कंकर कहते हैं, वो सब आपको ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा, सबसे पहले भाबर बेल्ट आएगा, राइट। रिवर का जो सबसे पहला जो डिपॉजिट होगा आपका, दैट विल आई मीन ये बेसिकली ये हाइट वाले एरिया में होगा। तो सबसे पहले से मान लो कि रिवर आया ना, तो जहाँ पर ये इनिशियली यहाँ पर जैसे आया ये, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट क्रिएट करेगा दैट विल बी योर भाबर बेल्ट, जहाँ पर ढेर सारा जो है कैसे तो पेबल्स वगैरह जमा होगा, और इसमें स्ट्रीम जो है गायब हो जाएगी। फिर जो है आगे थोड़ा आगे जाके ये स्ट्रीम जो है रिअपियर होगी। यहाँ पर जो है अब एक कह सकते हो गीला वेट वाला जो है दलदल वाला जो है एरिया क्रिएट होगा, जहाँ पर कि पहले बहुत सारे जंगल वगैरह सब हुआ करते थे। बाद में जो है जंगल को साफ करके उसको खेती वाली जमीन में तब्दील कर दिया गया, और फिर बहुत सारे माइग्रेंट्स को भी यहाँ पर बसाया गया। उससे आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको जो है एल्यूवियम, ओल्डर एल्यूवियम का डिपॉजिट मिलेगा, और यहाँ पर जो है टेरेस सीढ़ी टाइप का जो एक डिजाइन बन जाता है। यहाँ पर इसको भांगर कहते हैं, और भांगर में जो है वो कंकर वगैरह ज्यादा मिलेगा। फिर जो नया वाला जो डिपॉजिट है फ्लड प्लेन्स का, इसको कहते हैं खादर। तो ये जो है हर एक साल मोटा मोटी रिन्यू होता है, और ये फर्टाइल है इसलिए, और ये जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी यूजफुल है। नाउ इस तरह की मिट्टी जो है खास करके बिहार और यूपी वगैरह के प्लेन लैंड में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। पहले जब नदियों पे बांध वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इस तरह की मिट्टी जो है वो पूरे के पूरे रीजन में या पूरे एरिया में फैल जाया करती थी। बट आफ्टर लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दीज
रिवर बैंक्स एंड एवरीथिंग, इस तरह के मिट्टी का फैलना जो है वो थोड़ा कम हो गया है। फिर नेक्स्ट जो फीचर आता है हमारे पास, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू बेसिकली क्या कह सकते हो, ये टेबल लैंड हो गया। मतलब ये पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह जो है बिल्कुल ये पॉइंटी नहीं होगा, ये जो है कह सकते हो कि गोल मटोल टाइप का ऊपर में जो है ये शेप बन जाएगा। ये ऊपर वाला जो टॉप वाला एरिया है ये थोड़ा सा फ्लैटर टाइप का हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि टेबल लैंड जो कि मेनली ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, तो ये जो है बेसिकली गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है खुद में एक टेक्टोनिक प्लेट है जो कि शिफ्ट होता हुआ आता है और यूरेशियन प्लेट से टकराता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो है नॉर्थ में आपके हिमालयस का भी निर्माण होता है। तो ये जो गोंडवाना लैंड का टुकड़ा जो ड्रिफ्ट होते हुए आता है, राइट, और यूरेशियन वाले में टकराता है, राइट, तो ये उसी वजह से आपका हिमालय बना। तो हिमालय क्या हो गया, नया फॉर्मेशन हो गया। हिमालय से जो है कह सकते हो कि मिट्टी के आके जो है जमा होते जो है सिल्ट के डिपॉजिट से जो है आपका फिर नॉर्दर्न प्लेन बना। तो ये भी जो है आपका नया लैंड हो गया। दूसरी तरफ जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ओरिजिनल हिस्सा है, वही वो ओल्डेस्ट लैंड मास है। ठीक है, जो हिस्सा गोंडवाना लैंड से टूट के आया था। दिस इज वाई दिस इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर। एनीवेज, तो प्लेट्यू जो है इसमें आपको काफी चौड़ी और शैलो घाटियां मिलेंगी। हिल्स जो होंगे उनका टॉप जो होगा वो पॉइंटी नहीं होगा, वो फ्लैट राउंडेड टाइप का होगा। इन प्लेट्यूज के बीच में भी जो है दो डिविजन्स हैं, एक तो है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। तो बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो हिस्सा जो कि नर्मदा नदी के नॉर्थ में है, ठीक है, और इसके अलावा जो है मालवा प्लेट्यू के मेजर एरिया को कवर करता है, इसको कहते हैं हम central highland. So if you can, we don't have a map handy on this side, so we will actually, keep referring back to that old map here, right? तो इधर this is your नर्मदा, right? तो नर्मदा के इस वाले एरिया में जो है ये वाला इधर जो आपके प्लेट्यूज है, ये जो प्लेट्यू का एरिया है आपका, दिस विल बी लाइक योर सेंट्रल प्लेट्यू। नर्मदा के नॉर्थ में आ जाओगे तो डेक्कन प्लेट्यू आपका आ गया। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। दूसरी तरफ विंध्यम रेंज जो है वो उसके एक तरफ आपको जो है सतपुरा रेंज मिलेगा साउथ में, और अरावली जो है वो आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। फर्दर वेस्टवर्ड जो एक्सटेंशन रहा है वो धीरे धीरे जाके जो है राजस्थान के डेजर्ट में मिल जाता है। ओके, रिवर्स का जो फ्लो है इस एरिया में, ओके, तो रिवर्स का फ्लो इस एरिया में मेनली चंबल है, सिंध है, बेतवा और केन, ये जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ के स्लोप का भी अंदाजा हो जाता है। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये वेस्ट की तरफ जाके जो है काफी चौड़े होते जाते हैं, लेकिन ईस्ट में ये नैरोअर हैं। ओके, जो ईस्टवर्ड इसका एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, सेंट्रल प्लेट्यू का, उसको लोकली जो है बुंदेलखंड या बाघेलखंड कहा जाता है। ओके, चौबलिया वाटरफॉल, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो फर्दर इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हो गया, जो कि आके दामोदर रिवर में जो कि आके जिसका पानी जो है दामोदर रिवर में निकलता है। ओके, दक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि नर्मदा के साउथ में हो गया, जो कि हम लोगों ने मैप में देखा था। तो सतपुरा रेंज जो है वो इसके बेस को नॉर्थ से फ्लैंक करता है, मतलब घेरता है। दूसरी तरफ महादेव और कैमूर हिल्स जो है और मैकाल रेंज जो है वो इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन से हो गए। आप इनको ऑफ कोर्स जो है जो अबव गिवन जो इंडिया का फिजिकल मैप है उस पर भी लोकेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको एक अलग से फिजिकल मैप जो है वो बना के उसके ऊपर इसको लोकेट कर सकते हैं। दक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट की तरफ ज्यादा ऊंचा है और ग्रेजुअली या जेंटली ये ईस्ट की तरफ जो है इसका स्लोप है। इस प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी दिख सकता है, जिसको कि लोग लोकली मेघालय कहते हैं। ठीक है, मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ कोचर हिल्स, सॉरी नॉर्थ कैचर हिल्स। ये जो है बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये जो है सेपरेटेड है, एक छोटा सा फॉल्ट लाइन है, दरार टाइप की है, उसी के द्वारा। यहाँ पर जो तीन प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो है गारो, द खासी एंड द जयंतिया हिल्स। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो फिर डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस को बताते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को तो आप इजीली लोकेट कर सकते हैं, राइट, इट्स हियर वेस्टर्न घाट एंड द
ईस्टर्न घाट हियर। ऑफ कोर्स डेक्कन प्लेट्यू जो होगा वो बीच में है, इसका स्लोप इधर भी होगा और इधर भी होगा, ईस्ट की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी। एनीवेज वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल आपको मिल जाएगा और वो जो है कंटिन्यूअस है। ओके, उनको जो है आप पासेस के द्वारा ही आप उनको क्रॉस कर सकते हैं। इसमें जो थाल, भोर और पाल के घाट हैं उनको आप मैप पे लोकेट कर सकते हैं। कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है। द एवरेज एलिवेशन जो आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगा वो होगा 900 टू 1600 मीटर्स। कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट जो है वो 600 मीटर्स। ईस्टर्न घाट जो है उसका स्ट्रेच जो है वो महानंदी वैली से लेके नीलगिरी साउथ तक है। दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है, इनके बीच में से नदियां जो है वो निकल के बे ऑफ बंगाल में जाती रहती हैं। ओके, वेस्टर्न घाट जो है वो ओरोग्राफिक रेन क्रिएट करती हैं, ठीक है ना। किस तरह से, तो बेसिकली लाइक by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the घाट। मतलब कि समुद्र की तरफ से मान लो कि जो मॉइस्चर कैरी करती हुई जो हवा आती है उसको रोक के और उससे जो है वो बारिश करवाती है। वेस्टर्न घाट जो है इनके अलग अलग लोकल नेम्स वगैरह भी हैं। ओके, और वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो ग्रेजुअली जो है बढ़ती जाती है। किधर से किधर, वन मोमेंट। ओके, वेस्टर्न घाट जो है ये जो है बेसिकली अलग अलग नाम है इसका। जैसे हाइट जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ता रहता है, राइट। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये बढ़ता रहता है तो हाईएस्ट पीक इसका आता है अनाईमुदी 2695 मीटर्स, और डोडा बेटा दैट्स लाइक 2637 मीटर्स, महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स। ये जो है हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट के। ओके, शेवरॉय हिल्स और जादवी हिल्स जो हैं ये जो है ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। अब आप जो है जो फेमस लाइक हिल स्टेशन हैं जैसे कि उदगमंडलम, जिसको कि ऊटी, और फिर कोडाईकनाल, इनको भी ढूंढ सकते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू का की जो फीचर है वो है ब्लैक सॉइल एरिया, जिसको कि डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ये बेसिकली वॉल्केनिक ओरिजिन का है और इसलिए रॉक्स जो हैं वो इग्नियस हैं, और एक्चुअली ये रॉक्स जो हैं ये समय के साथ जो है डिन्यूड होते गए हैं, मतलब कि घिसते गए हैं बेसिकली, और यही जो है ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरावली हिल्स जो है वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जो मार्जिन्स है पेनिनसुलर प्लेट्यू का उस पे आपको मिल जाएगा। वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन, अगेन यू कैन इजीली लोकेट इट ऑन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये भी काफी ज्यादा इरोड हो चुका है हिल, ये हिल्स भी काफी ज्यादा इरोड हो चुके हैं, और एक्चुअली इनको आप मतलब हिल्स के टुकड़े के तौर पर देख सकते हो। ये जो है बेसिकली गुजरात से लेके दिल्ली तक, दिल्ली की डायरेक्शन में इसका एक्सटेंशन है। बाय द वे, टू गिव यू द गुड न्यूज, अरावली हिल्स को जो है लोगों ने क्वेरिंग के थ्रू जो है तोड़ तोड़ के बेचारे को लगभग खत्म ही कर दिया है। ओके, इफ नॉट फॉर द लाइक ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, आई थिंक अभी तक में खत्म कर चुके होते पूरी तरह से, अभी भी किया जा रहा है। Well, we can talk about its repercussions and everything in the some other time, maybe when we meet in the schools. Okay. Anyways, that is about the northern plains and the peninsular plateau. The next session we are going to focus at the Indian desert, Indian desert and the coastal plains and eventually the islands. Okay. Bye bye.